Assalamualaikum dear 7th class. This is Junaid Bilal and I hope so you all are fine and enjoying good health. So students, in our previous lecture we had discussed about the religion Islam and we said that Islam is the second largest religion and the fastest growing one in the world. यानी कि इस्लाम जो है वो दूसरा बड़ा मज़हब है पूरी दुनिया में पाया जाने वाला। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके फ़िज़िकल फ़ीचर, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हैं। तो कहता है जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर लेवल लैंड पे हैं, यानी कि उनकी ज़मीन ना ऊबड़ खाबड़ है ना कोई इतनी माउंटेनियस एरिया कम है, ठीक है ना, एक लेवल लैंड है। और जो कह रहा है जो मेन माउंटेनियस एरिया है ना, एटलस हम उसे कहते हैं जोग्राफिया, यानी कि जो हमारा मैप होता है, ठीक है ना, उसमें जो आता है वो नॉर्थ अफ्रीका, द हाईलैंड्स ऑफ इथोपिया, यमन एंड द साउदर्न एंड ऑफ सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न तुर्की एंड मच ऑफ ईरान। यानी कि जो माउंटेनियस यानी कि जो चट्टानों वाला इलाका है ना, ज़्यादातर पहाड़ों वाला चट्टानों वाला इलाका, वो ज़्यादातर इथोपिया, यमन और सऊदी अरेबिया वगैरह का है, ठीक है ना। लेकिन जो हाईएस्ट रीजन ऑफ माउंटेन है ना, वो कहाँ पे आता है? अफ़गानिस्तान में आता है, हिंदुकुश में आता है, और कोहे कराकरम जो कि हमारा पाकिस्तान में मौजूद है, वो वाला माउंटेनियस एरिया है, ठीक है ना। वो कह रहा है जो माउंटेनियस एरिया है ना, वहाँ पे लोग जो है ना वो कम रहते हैं, जो कि लेवल लैंड यानी कि एक सतह हमवार सतह है ना, वहाँ पे लोगों की तादाद यानी मैदानी इलाकों में लोगों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो माउंटेनियस एरिया है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो माउंटेनियस एरिया हैं, हम अगर जाते हैं नारायण खगान वाली, वहाँ पे लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा माउंटेन पहाड़ी इलाका है। तो इधर हमारे मैदानी इलाकों में यानी कि इधर पंजाब वाली साइड पे लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मैदानी इलाका है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद वो कहता है जो मैप पे मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, एक्सेप्ट मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सम पार्ट ऑफ अफ्रीका हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। जो कहता है जो मैप के ऊपर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास अपनी उगाने के लिए चीज़ें नहीं हैं, ठीक है ना, उनके पास बहुत कम ऐसे सोर्सेज हैं कि वो अपनी सब्जियां अपने फल कुछ उगा सकें, ठीक है ना। सिर्फ जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ये चीज़ें उग सकती हैं वो मलेशिया है, इंडोनेशिया है और अफ्रीका के कुछ हिस्से हैं, ठीक है ना, जहाँ पे थोड़ा बहुत वो उगा सकते हैं। लेकिन जो मोर देन हाफ ऑफ द होल एरिया है ना, वो कह रहा है लेकिन जो उस ज़्यादातर हिस्सा है ना, वो क्या है, सहरा है, आधे सहरा है, आधे मिनटों से एरिया ठीक है, सेमी डेजर्ट और ये वाली चीज़ें। देन वो बता रहा है कि जो ये सहरा वाले एरिया है ना, इन दिस डेजर्ट एरिया अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू ओएसिस इसे कहते हैं नखलिस्तान को, जहाँ पे कुदरती तौर पर पानी भी पाया, ये सहरा में मौजूद होता है नखलिस्तान, यानी कि सहराई इलाका जो होता है, वहाँ पे एक ऐसी सरजमीन जहाँ पे पानी भी मिले, खाने पीने को भी मिले और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ भी उगाई जा सकें, ये वो एरिया ओसिस होता है, ठीक है ना। तो कहता है सिवाय नखलिस्तान के जो है ना, हमारे पास लिटिल और नथिंग ग्रोस एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन। वो कहता है इतनी हार्श कंडीशन में जो है वो हमारे पास कोई भी पौधा नहीं उग सकता, या सिर्फ ऐसे पौधे उगते हैं जो सिर्फ इस हार्श यानी इतनी हार्ड कंडीशन को बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। दिस कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डिएस्ट शीप एंड गोट्स। ये जो पौधे हैं ये सिर्फ जो सहरा में पाए जाने वाली भेड़ें हैं उनको या फिर बकरियों को दिया जाता है। यूजली केप्ट बाय नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल हु वंडर विद देयर फोक्स एंड हर्ड्स इन सर्च ऑफ पास्चर। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो कि अपने जो रेवड़ को लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो उधर सहरा वाले लोग हैं वो, और सिर्फ जो उनके जो जानवर हैं वो उन पौधों को खाते हैं। देयर आर हाउएवर कंसिडरेबल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। देन वो कह रहा है कि जो हमारे साउथ अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के जो कुछ पार्ट है ना, और साउथ ईस्ट एशिया के वो पार्ट है ना, वो बड़ी मिकदार में क्या करते हैं
टिम्बर जैसी जो कीमती लकड़ी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और क्या करते हैं, रबर जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत बड़ी मिकदार में। और ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी वो प्रोड्यूस करते हैं। इन अदर कंट्रीज़ गुड फार्म क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस इन दी वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर। जो दूसरे जो एरिया है ना, वो क्या कहता है, जैसे कि हमारा पंजाब है, वहाँ पे दरिया हैं, यानी कि नील, टिग्रस, इफ्रेट्स एंड इंडस एंड इन दी अदर प्लेस ऑफ इरीगेशन। यानी कि दूसरे जो हिस्से जैसे पंजाब वगैरह है, यहाँ पे क्या है, जैसे पंजाब वगैरह जैसे एरिया हैं, यहाँ पे नहरें हैं, दरिया हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी आपाशी के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं उन नहरों और दरियाओं का। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था सेकंड लेक्चर। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपने लाजमी पूछना है, और आपको समझ ना आई हो फिर भी बताना है। अल्लाह हाफिज़।